बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका सर। क्या कहना चाहते हैं सर, बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला है 20 तारीख को लेके, और साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो कहीं ना कहीं एक प्राथमिक है सर, उसको लेके क्या क्या अपने विचार रखना चाहेंगे सर? जो भी व्यक्ति इस चुनाव में आ रहे हैं सबका स्वागत है, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी अपेक्षा होगी जीतने के बाद वकीलों के हित में वो कार्य करें। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर लिया, लेकिन हमारा बिहार, उत्तराखंड, बहुत सी जगह स्टेट बात की कर लें तो भी लागू नहीं हुआ। जबकि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमको लगता है, जहाँ तक कि मुझे याद है चाहे जानकारी है, कि सबसे पहले बिहार से इसकी आवाज़ उठी थी, लेकिन आज तक इसको यहाँ पर नहीं हुआ। और यह चीज़ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो राजस्थान लागू कर दिया और हम आज भी वही जगह पे हैं। नए युवा अधिवक्ता आते हैं, उनको भी यहाँ बैठने की सुविधा नहीं मिल पाती है जल्दी। AIB की झंझट हो, वही पास करने आने के बाद यहाँ बैठते हैं। बहुत से वकील वैसे भी हैं कि 6 साल हो गए और आज तक उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो वैसे ही युवा अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर ले, कम से कम 2 साल का दिन टाइम है आपको, और उसको पूरा कर लें। और जो चुनाव में लड़ रहे हैं, लड़े, सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, लेकिन जीतने के बाद जो भी जीते, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इसकी तो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति जीत के जा रहे हैं कम से कम वकीलों के हित की बात जरूर करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे जरूर ध्यान दें कि यहाँ भी लागू हो जाए। सर ऐसा क्यों होता है सर? जैसे कि मतलब शास्त्रों में कहावत है, अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई, अब कमल नयन नारायण बने लगे सर पे सोई। तो मतलब पोस्ट एक ऐसी गरिमा होती है सर, वहाँ पे पहुँच के इंसान अहंकार में आके और इस तरीके का कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं सर, ऐसा क्या बात है सर? नहीं, उस विषय पे हम जरूर कहेंगे कि कोई अहंकार में नहीं आता है। इतनी जिम्मेवारियाँ और लायबिलिटी होती है, प्लस उनका अपना कार्य भी होता है। इस वजह से उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अहंकार की वजह से, चाहे वो जानबूझ के ना करें। इसलिए कि चुनाव लड़ने के बाद जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, ये विधायक और ये MP का चुनाव नहीं है कि यहाँ पे आए, आश्वासन दिए और निकल गए। अधिवक्ता यहाँ से दूसरी उपाय जानता है, उन पर एक मुकदमा ठोक कर बुला लेगा अपने यहाँ कि आप आ जाइए। वकील हैं तो क्या है, लेकिन मुकदमा तो कर देने के बाद वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो एडवोकेट अपने जानते हैं, लेकिन इनका भी एक मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए। आज हम हापुड़ की घटना को ले लें, अभी कुछ दिन पहले ही हापुड़ में घटना हुई, वकील के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। ये क्या है ये सब? और हमारे यहाँ स्टेट बार काउंसिल के जो भी लोग हैं, शायद उनको नहीं लगता कि किसी ने कुछ बोला भी होगा। बहुत दुखद बात है कि हमारे वकीलों के साथ इस तरह की बात हो रही है। यहाँ छपरा में ही 2-3 घटनाएं ऐसे हुई हैं वकीलों के साथ में। एक वकील हैं संतोष पांडे, उनको ही पुलिस आधी रात को उठा के लेके चली गई, जबकि जानते थे कि ये एडवोकेट हैं। ठीक है, हमारे स्थानीय सेक्रेटरी महोदय गए, उनको बोले, कोर्ट ने माना और उनको छोड़ दिया उस समय। लेकिन फिलहाल तो परेशान हुए, रात भर उनकी नींद खराब हुई। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था। वकील हैं, भागेंगे नहीं, जो भी प्रक्रिया होगी कोर्ट में होगी। आप उनको नोटिस भेज देते, नहीं आते तब तो आप तो ऐसा कुछ करते नहीं। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं यहाँ पे। वकीलों के साथ पुलिस जातिवाद हमेशा तंग करने का काम करती है। हम किसी कोर्ट में जा रहे हैं, थाना चौक लगा दिया जाएगा, आपका हेमलेट कहाँ है वकील साहब? अरे भैया, हम सिविल कोर्ट से निकले और आपका कमिश्नरी का कोर्ट वहाँ पे है और इस बीच में रोड पर रही है, तो हम हेलमेट लगा के चलेंगे उतना देर के लिए? लेकिन ये लोग जानते हैं, फिर भी ये लोग जानबूझ के तंग करते हैं। LDR का कोर्ट बना दिया गया है, यहाँ गर्ल्स स्कूल है एक वहाँ पे छपरा में ही, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी होगी। ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, हम हेलमेट लगा के हम चले वहाँ पे, सीट बेल्ट लगा के चले, क्या ये थी है? तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उनको भी लगेगा कि भाई हम किससे साथ कर रहे हैं। कहने के लिए तो हम कोर्ट ऑफ ऑफिसर होते हैं, लेकिन हम चपरासी से भी बदतर स्थिति हो गई है। एक डेट लेने जाना हो, हम कह दें कि एक डेट दे दीजिए, तो कहें कि नहीं हम डेट ऐसा नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको जाइए मूव कीजिए, आना तो हम देंगे आपको फरवरी का महीने में। तो ये सब चीज़ में विचार करना होगा। अब समस्याएं बहुत सी हैं और अपनी कमी कहाँ कहाँ कहने चले, इस पर हमें स्वयं अधिवक्ताओं को एकजुट होनी चाहिए, जात पात की लड़ाई से अलग हो करके। हम अपने आप को जोड़ लेते हैं कि हम फलाने बिरादरी से हैं, हमारे बिरादरी के लोग आगे आ रहे हैं, तो वो तो आएंगे आगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, वो भूल जाएंगे। ऐसे ही लोगों के साथ घटनाएं होती हैं और वही चीज़ परिणाम उसका सामने दिखता है।
धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय दे दीजिए सर एक जी। बार। अविनाश शंकर, अधिवक्ता, छपरा सिविल कोर्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।